नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो कल फोकस में रह सकती हैं, यानी कल किन खबरों पे नज़र रखना है उसी पे हम चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो पहले नंबर पे बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में। चाहें तो नज़र रख सकते हैं क्योंकि कंपनी के तरफ से बताया गया है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी जो है अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ प्राइमो एरो सर्विस लिमिटेड जो है वो 72% हिस्सेदारी एक्वायर करने वाली है फ्लाइट सिमुलेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में। ये 820 करोड़ का ये एक्विजिशन होगा, यानी ये डील होगी। तो जो डील है वो 27 नवंबर को है ADSTL के साथ, यानी अडानी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। तो ये जो है महत्वपूर्ण अपडेट अडानी इंटरप्राइजेज में देखने को मिल रही है। आप इस पे नज़र चाहें तो रख सकते हैं। TCS के बारे में बात करते हैं तो इसने बताया है कि उसने 5 साल का एक बड़ा डील किया है SAP के साथ, ये किया है। इसके तहत कंपनी जो है एंटरप्राइजेज वाइड क्लाउड और जनरेटिव AI ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये दोनों के बीच ये डील हुई है 5 सालों के लिए। और ये जो डील हुई है ये पार्टनरशिप के तहत हुई है। इसमें TCS जो है स्ट्रीमलाइन SAP के IT लैंडस्केप, इनेबल स्मूथर ऑपरेशन और स्ट्रेंथ AI लीड कैपेबिलिटी पर इसका एम है, इस पर काम करेगी। और इस पर साइकिल स्लोवर कास्ट और बेटर अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। IT और बिजनेस गोल में इसमें फास्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अपडेट इसमें आई है। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। अपडेट ये है कि कंपनी में एक अपॉइंटमेंट होते हुए देखने को मिला है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री कुमार शंकर नारायण नायर को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है और ये तुरंत लागू हो गया है। अप्रूवल बोर्ड सर्कुलर में दिया गया था 27 नवंबर को। और ये जो अपॉइंटमेंट है ये 40 साल के बाद फार्मा लीडरशिप एक्सपीरियंस इनका देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। ये एलेम्बिक और ग्लेनमार्क जैसी फार्मा कंपनियों में काम कर चुके हैं। बंधन बैंक के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें कंपनी ने अप्रूवल दिया है अपने NPA और राइट ऑफ फोलियो सेल के लिए। और इसकी जो वर्थ है वो 6,900 करोड़ बताई जा रही है। तो आप इस पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। विप्रो के बारे में बात करते हैं तो अपडेट इसमें एक और खबर देखने को मिल रही है कि मल्टी ईयर डील हुई है ओडिडो नीदरलैंड के साथ। ये जो डील हुई है ये IT लैंडस्केप और को मॉडर्नाइज करना है और इसके जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उनको इन्हेंस करना है पूरे एंटरप्राइजेज और कंज्यूमर सेगमेंट में। तो दोनों कंपनियों के बीच पार्टनरशिप जो है हुई है। इसमें AI लीड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके और प्रोडक्टिविटी ऑपरेशन एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सके। तो ये जो महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है ये सेल्फ फंडेड मॉडल होगा। बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ये है कि पतलगंगा प्लांट जो है वो टेम्पोररी शट डाउन कर दिया गया है। ये प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए बंद किया गया है। हालांकि कोई बहुत बड़ी ऐसी वैसी घटना नहीं है जिसकी वजह से ये बंद किया गया है। हालांकि 28 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये प्लांट बंद रहेगा। अब इसका जो असर पड़ेगा ये शॉर्टफॉल आएगा 7,500 मीट्रिक टन प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है इस बंदी की वजह से। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके पास सफिशिएंट रिजर्व स्टॉक देखने को है। पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर यानी PSF जो है इसके लिए है, जो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखा गया है। तो उसके तरफ से कहा गया है कि इसका कोई सप्लाई कमिटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अशोका बिल्डकॉन के बारे में बात करते हैं तो अपडेट ये है कि
NHAI बिड्स 1 महीने का था, उसको टेम्पररी बायर्ड कर दिया गया है NHAI की तरफ से, और ये तब तक रहेगा जब तक एक्सपर्ट कमेटी की इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें। लोढ़ा डेवलपर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो मार्कोटेक डेवलपर्स खास करके इसको जाना जाता है, इसके तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया गया है रिसिचुएशन का जो 512 करोड़ था उसके लिए डिपॉजिट करना है एज अ सिक्योरिटी वी होटल केस के मामले में। तो जो अमाउंट है ये अब अक्योर्ड इंटरेस्ट के साथ देखने को मिलेगा और ये रिफंडेड होगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। ग्लोबल हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो वेदांता हॉस्पिटल जो है उसने अपने NCR में अपनी बिजनेस को बढ़ाया है, कह सकते हैं कि क्योंकि 550 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में शुरू किया है और जिसके उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये नोएडा के सेक्टर 50 में है। तो महत्वपूर्ण खबर इसमें भी कह सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ में देखने को मिल रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसने 75 यूरो मिलियन का एक्विजिशन पूरा कर लिया है। जर्मनी के ES टेक ग्रुप में ये एक्विजिशन देखने को मिला था। तो ये शेड्यूल था। तो ये अपडेट इसमें है टाटा टेक्नोलॉजी में। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में अपडेट ये है कि महाराष्ट्र GST डिपार्टमेंट ने एक सर्च अभियान चलाया है और सीजर ऑपरेशन भी इसमें किया है। एमक्योर के फार्मास्यूटिकल्स ऑफिस जो मुंबई में है उसमें ये सारी एक्टिविटी हुई है 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच। तो जो इंस्पेक्शन हुआ है ये लीड किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। हालांकि ये अभी क्या निकला क्या नहीं निकला इस पे कोई बात नहीं है, बस इतने ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। जायडस लाइफ साइंसेस लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को US FDA से एक टेंटेटिव मिला है, अप्रूवल है एक तरह से कह सकते हैं कि एक दवा के लिए कि जिसका नाम है एम्पाग्लिफ्लोजिन और लिंगालपिंटिन। ये टैबलेट है 10 mg 5 mg और 25 mg 5 mg का। ये जेनरिक के इक्विवेलेंट जो है ग्लेक्सियम्बी के बराबर है। तो इसके लिए टेंटेटिव अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिल रहा है US FDA के तरफ से। खास करके ये दवा टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए काम आती हैं जो एडल्ट में ये बीमारी रहती है। RVNL लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस मिला है और स्टेट कोस्ट रेलवे की तरफ से मिला है एक प्रोजेक्ट के लिए जिसकी वैल्यू 9.6 करोड़ बताई जा रही है। लेमन ट्री होटल के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट ये है कि कंपनी ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है लेमन ट्री होटल के लिए। सूरत एयरपोर्ट और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है कीज प्रीमा के लिए जो हरिद्वार उत्तराखंड में रहेगा। मीशो में अपडेट है कि इसका IPO जो है उसके बातचीत में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो पब्लिक ऑफरिंग है वो 3 दिसंबर से ओपन होगा। जो फ्रेश इशू रहेगा वो 4250 करोड़ का देखने को मिलेगा और IPO जो है वो क्लोज होगा 5 दिसंबर को। हालांकि एंकर अलॉटमेंट जो रहेगा उसका शेड्यूल 2 दिसंबर रखी गई है कंपनी की तरफ से, ये बताया गया है। और साथ ही साथ कुछ अपडेट इसमें ये है कि जो ऑफर फॉर सेल इशू है वो 10.55 करोड़ इक्विटी का है। तो आप इस पर भी आगे चलकर अपनी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को 100 करोड़ रुपए का
ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। एक बड़े बिजनेस घराने की तरफ से ये ऑर्डर मिला है। एक्सल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें एक अपडेट ये है कि VTCL स्किल्स ने एक अनाउंसमेंट किया है पार्टनरशिप का, जो एक्सल सॉफ्ट के साथ रहेगा और इसके तहत जो होगा ये नेक्स्ट जनरेशन इस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म डिलीवर करना है। साथ ही साथ जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं डिलीवर 3 लाख एग्ज़ाम्स पर ईयर के, वो भी देना है। तो बहुत बड़ा अपडेट इसमें है। कुछ कंपनियों के नतीजे आएंगे, जैसे लेंस कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड, परसोनाथ डेवलपर्स और ओनिक्स सोलर एनर्जी, जो 29 नवंबर को अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगे। तो आप इन पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।